1, 2, 3. Can you see the figure? This is our gas here. Beautiful. When I say that, it is even more. एक साधू संत सांगू शकतात, दुसरं कोणी सांगू शकत नाही. आता हे सगळे साधू संत आले तुम्हाला इथे सांगा. तुमचं नाव काय ठेवणार तुम्ही देवळाचं? कारण हे सहस्त्रार आहे, सबंध साथी देव आहेत. मसोबा. तर मसोबा काय झालं? अनेक दैवत हे मसोबा त्याला नाव आहे. अनेक दैवत मसोबा. एकादश रुद्र. एकादश रुद्र मसोबा म्हणजे एकादश रुद्र आहे. थोडं मसोबा म्हणजे कसं आहे, काय समजण्यासारखं नाही. तेव्हा एकादश रुद्र म्हटलं तरी चालेल, किंवा सहस्रार आहे. हे म्हणजे साथी देवता आहेत, पण प्रसन्न आहे. एकादश रुद्र म्हणजे डिस्ट्रक्टिव्ह पॉवर. 3 आहेत ना आपल्यामध्ये. तर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती पैकी ही मधली महालक्ष्मी आहे, आणि ही महाकाली, आणि ही महासरस्वती. अशा रीतीने बनवलेल्या आहे. आणि सगळी चक्र येते, फारच सुंदर आहे. ते पण पवित्रच त्याला. काय माझं म्हणणं, त्यालाही लावलं तर वाईट, कारण ते पवित्रच आहे. कारण ह्याच्या आसपास जे दगड आहे ते काय अपवित्र कसे पवित्र आहे, पण त्याचं पूजन करण्यासारखं नाही. हे मात्र खरं योग आहे. त्याच्यात काय शकाच आहे. जे 3 आहेत. प्लॅन आलाय का आपला? प्लॅन आलाय कुठे? निर्मला देवी की जय. जगन्माता श्री निर्मला देवी की जय. की जय. ठीक आहे. असा इकडनं आहे. टाळ्या वाजवत आहे. एवढं मोठं आहे. हे महाराष्ट्राचं भूषण आहे. सर्व देव इथे बसले. जगह है मुसलवाड़ी करके, यहाँ पर हमारा सहयोग का बड़ा भारी सेंटर चल रहा है. बहुत बड़ा है, बहुत ही बढ़िया सेंटर है गांव छोटा सा. So the whole body of a realized soul is full of vibratory awareness. If such a body is buried, you can even get fragrance. And from a distance you will know that there is some saint being buried. If you remember, there are 7 photographs of mine where the light is falling on me. That was a village called Miyaki Takli. They told me that Miya, one Sufi saint, died in this place, so he is buried here. Immediately I felt the vibrations. And when I was sitting on the dais, I saw him in the form of light. And he started throwing light on me. And I was very happy, but when I stopped, he stopped. जय श्री माता जी.
लोग अत्यंत पवित्र स्थान स्वयंभू एकादश रुद्र देवस्थान मुसलवाड़ी में उपस्थित है, जो श्री माता जी कहती है कि ये एकमेव पूरे विश्व में स्वयंभू है। इस जगह को आप देख सकते हैं, ये जो है विश्व का पहला स्वयंभू। श्री माता जी ने इस मंदिर का भूमि पूजन 2 फरवरी 1982 में यहाँ किया था। उनके शुभ कर से ये भूमि पूजन हुआ था। और इसी एकमेव स्वयंभू के बाजू में आप देख सकते हैं कि ये विशाल जो तालाब है, इसको मुसलवाड़ी तालाब कहते हैं। इसको लग के ये स्वयंभू एकादश रुद्र देवस्थान है। आप देख सकते हैं कि ये जो है, इस डैम को जब कंस्ट्रक्ट कर रहे थे तो ये डैम की जो ब्रिज आप देख रहे हैं वो 3 बार कोलैप्स हो गया था। यहाँ के इंजीनियर सब परेशान हो गए थे। जब श्री माता जी ने एक वीडियो में भी कहा है कि जब इस डैम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मिट्टी यहाँ डाली जाती थी तो ये मिट्टी बह जाती थी। जो गधे ये मिट्टी लेके आते थे वो गधे बेहोश हो जाते थे। और ऐसे 3 बार ये प्लान जो था डैम का, वॉल का, कंपाउंड का, वो गिरता था हमेशा। तो यहाँ फिर इस डैम का जो कंस्ट्रक्शन है उसको थोड़ा सा चेंज किया गया, क्योंकि कुछ आत्मसाक्षात्कारी संत यहाँ आए हैं। उन्होंने बताया कि ये जो स्वयंभू है, ये स्वयंभू पे आप कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, बिल्ट नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए आप यहाँ कर्व देख सकते हैं कि आप आगे से देखेंगे कि इस कर्व को यहाँ से मोड़ा गया हुआ है। और ये इस स्वयंभू की इस जगह पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, क्योंकि हम स्वयंभू के ऊपर कोई भी बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो ये आख्यायिका है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का ये जो तालाब है उस समय का ये कंस्ट्रक्शन है। तो ये अपने आप में एक जगह देखने की है। आप ज़रूर यहाँ आए, देखें और इस पवित्र स्थान के जो आशीर्वाद है, एकादश रुद्र देवता के आशीर्वाद है, इसे आप प्राप्त करें। जय श्री माता। इथे आम्ही एवढा मान का केला मुसळवाडीला, याला आम्ही का मान्यता दिली, हे जागृत स्थान. आता मसोबा म्हणजे काय हे तरी माहिती आहे का कुणा? ते सुद्धा माहिती. आता मसो म्हणजे एकादश रुद्र आहेत. आता त्यांचंच अवतरण होणार आहे, म्हणजे ज्याला आपण कार्तिकेय म्हणतो ते घोड्यावर येतात. तुमची त्याची ओळख पटायची असली तर वीर गावाला जाऊन बघा, तिथे घोड्यावरनं उतरले ते तिथे पाणी सुद्धा पाझरतं. त्यांनी टाच मारली तर तिथं पाणी येते. तर हे मसोबा म्हणजे कोण? तर हे कार्तिकेय, यांच्यामध्ये भैरवाचं स्वरूप जास्त आहे. त्याच्यामुळे हे शेवटी येणार आणि 11 रुद्राची शक्ती आहे त्यांना, आणि सगळ्यांचं हनन करतील जे वाईट मार्गाला गेलेले आहेत. मग ते तामसिक असोत आणि राजसिक असोत, फक्त सात्विक लोकांना बचावणार आहेत. हे मसोबा, हे एकादश रुद्र तुमच्या इथे आहे, हे आम्ही ओळखून काढलं. ते कोणी साधू संत असतील तर ओळखू शकतात, पण साधू संत असायला पाहिजे. अशा मसोबांचं इथे स्थान झालेलं आहे. कारण जेव्हा देवीनी मुसळाने मारलं होतं त्याला, राक्षसाला, त्या राहूला, त्यावेळेला भैरवानी मदत केली होती, म्हणून इथे मसोबा निघाले. पण ते मसोबा म्हणजे नुसते भैरव नाही, त्याच्यात 11 रुद्र आहेत, म्हणजे भयंकर विध्वंसक शक्ती आहे ती. आणि ते पांढऱ्या घोड्यावर येऊन सगळ्यांचा नाश करणार आहेत शेवटी, असं आपल्या शास्त्रात सांगितलेलं आहे. Incarnation has been prophesied by every prophet that the Ekadasha Avatara will be coming and it will destroy all the negativity, all the anti-God activities. So today we have to
invite all these forces of Ekadasha to destroy the negativity in this Kali Yuga completely. Also to pray that if there is any negativity within us, it should be destroyed. If there is any negativity against Sahaja Yoga, it should be destroyed. Anywhere in our character and in our understanding, if there is any negativity, it should be destroyed. This is today's message for you on Ekadasha. May God bless you. जय श्री माता जी। विश्व के सभी सहजी भाई बहनों को सप्रेम नमस्कार। हम लोग आज उपस्थित है एकमेव स्वयंभू एकादश रुद्र मंदिर देवस्थान मुसलवाड़ी, तालुका राहुरी, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। इस जगह पे श्री माता जी श्री निर्मला देवी इन्होंने 2 फरवरी 1982 में इस मंदिर का भूमि पूजन किया गया था और उनके हाथों से इस मंदिर का भूमि पूजन हुआ है। और ये विश्व में एकमेव स्वयंभू मंदिर है जो एकादश शक्ति को लेके, 11 रुद्र को शक्ति को लेके यहाँ श्री माता जी ने पूरे विश्व सहयोग के लिए इसको खुला कर दिया है। आप देख सकते हैं ये एकादश रुद्र जो है ये स्वयंभू देवता है। श्री माता जी ने यहाँ कहा गया है कि ये महाराष्ट्र का भूषण है। यहाँ श्री महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी, इन तीनों शक्तियों यहाँ आप इसके ऊपर देख सकते हैं। आप अगर इधर देखेंगे, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, ये तीनों शक्तियाँ यहाँ इस स्वयंभू पे आप देख सकते हैं, जो श्री माता जी ने 2 फरवरी 1982 में इस एकादश रुद्र मंदिर का यहाँ भूमि पूजन उद्घाटन किया था। तब उपस्थित सभी सहजी भाई बहन जो प्रदेश से थे, उनको और गांव वालों को श्री माता जी ने कहा था कि इस मंदिर को आप क्या कहेंगे। तब गांव वालों ने इसे मसोबा कहा था। मसोबा यानी शिव का एक स्वरूप है, शिव का एक रूप है। श्री माता जी ने जब पूछा कि इसको अगर मसोबा कहेंगे तो अच्छा है, लेकिन आप इसको अगर एकादश तत्व कहेंगे, एकादश रुद्र कहेंगे तो ये काफ़ी ठीक होगा। तो श्री माता जी की असीम कृपा से हम सभी को ये मौका मिला 2 दिसंबर 2018 में ग्राम पंचायत मुसलवाड़ी, ग्राम पंचायत टाकली मियाँ और हम विश्व सहयोग भाई बहनों के साथ में मिलके इस मंदिर को स्वयंभू एकादश रुद्र मंदिर का नामकरण 2018 में किया गया। वो श्री माता जी की कृपा से हुआ है और उसी समय ये श्री माता जी का सिंहासन भी यहाँ बना लिया ताकि विश्व के सभी सहजी भाई बहन यहाँ आए, ध्यान करें और अपना एकादश तत्व और संतुलन प्राप्त करें। अब लोग जब श्री माता जी ने यहाँ भूमि पूजन किया था, वो जो शिलान्यास है वो हम लोग अभी यहाँ देखेंगे। श्री मसोबा मंदिर भूमि पूजन समारंभ परम पूज्य श्री माता जी श्री निर्मला देवी इनके हाथ से, इनके शुभ हाथ से 2 फरवरी 1982 को किया गया था। ये अत्यंत पवित्र स्थान है जो मुसलवाड़ी का जो तालाब है उसको लग के ये जगह है। यहाँ राहुरी में अत्यंत पवित्र और अत्यंत शक्तिशाली स्थान श्री माता जी ने इसे कहा गया है। और इस शक्तिशाली स्थान पे श्री माता जी कह रही है कि जो आत्म साक्षात्कारी आत्माएं हैं वो सब यहाँ एकत्रित होंगे, ध्यान करेंगे और उत्थान करेंगे।
गणपति पुले सेमिनार शुरू होने से पहले श्री माता जी जब यहाँ आते थे 70 और 80 के दशक में, तो इस तालाब के जो ऊपर तालाब है, इस तालाब में श्री माता जी का कैंप लगता था। 7-7 दिन 8-8 दिन श्री माता जी के यहाँ कैंप होते थे। श्री माता जी यहाँ रावरी विद्यापीठ में रहती थी। श्री माता जी जो कैवारी मधुकर राव जी धुमाल है, उनके घर पे यहाँ रहते थे। श्री माता जी ने बहुत साकार पूजा है रावरी में की, और इसीलिए श्री माता जी रावरी को अपना मायका मानती है। अभी ये जो स्वयंभू एकादश रुद्र देवता का स्थान है, वो अपने आप में एक देखने की जगह है, और ये महाराष्ट्र का भूषण है, श्री माता जी कहती है। 11 रुद्रों की शक्तियाँ इसमें समाई हुई है, और इसी देवता को जो गांव वाले हैं वो अपने कर्मकांड और भक्ति भाव से इसे मसोबा का स्वरूप मानते हैं। जो यहाँ वो या आप देख सकते हैं कि ये गांव वाला का जो रिचुअल और कर्मकांड या जो भी भक्ति भाव सेवा है, वो इस विशाल का पेड़ के नीचे इस भगवान को मानते हैं। हालांकि श्री माता जी जब यहाँ आए तो उन्होंने कहा था कि यहाँ का हर पत्थर जो है वो पूजनीय है। हर पत्थर में मसोबा आप कह सकते हैं, शिव का स्वरूप आप कह सकते हैं। लेकिन श्री माता जी ने जो दिखाया गया था कि जो स्वयंभू है वो ये जगह है। महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी का जो तीनों शक्तियाँ हैं वो इसमें समाई हुई है। आप देख सकते हैं कि तीनों शक्तियाँ इसमें हैं, और ये अपने आप में देखने की जगह है। विश्व के सभी सही सहजी भाई बहनें यहाँ आएँ और अपना उत्थान पाए, ये मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा। जय श्री माता। Today is the 11th day of the moon. 11th day is Ekadashi. Also, in Sahaja Yoga, you know about Ekadasha Rudra, which is here, which will ultimately destroy all those things which are not required anymore. That is Ekadashi here. That's the 11th. But today is a special day where we are going to use the power of Ekadasha to do the parivartan, means the transformation. It is not for destruction but for transformation. It's such a day to be here in New York where we use the destructive powers for the transformation of humanity. So it's a very great day today that we are going to transform people by the manifestation of the Ekadashastra. And they are 11 placed over your forehead here, and you know how they work out. परम पूज्य श्री माता जी ने 1979 में एक सहयोगियों के लिए एक सेमिनार में कहा था दिल्ली में कि मुसलवाड़ी में हमारा बहुत बड़ा सेंटर चल रहा है। हालांकि गांव छोटा सा है, लेकिन मुसलवाड़ी में हमारा एक सेंटर चल रहा है, बहुत बड़ा सेंटर है। लेकिन ये श्री माता जी ने 1979 में कहा, और उस समय श्री माता जी ने 79 और 80s के डिकेड्स में एक सेंटर जो शुरू किया था उसका फोटोग्राफ्स भी हमें मिला था। आज हनुमान मंदिर जो मुसलवाड़ी में है, वहाँ उस सेंटर का आप फोटोग्राफ्स देख सकते हैं। श्री माता जी निर्मला देवी जागृति केंद्र मुसलवाड़ी। और ये हमें प्राप्त होने के बाद हमें एक अलग प्रेरणा मिली कि 79 में श्री माता जी ने यहाँ सेंटर शुरू किया था, और हम लोग इस 20वीं सदी में भी अभी तक उस सेंटर को वापस से शुरू नहीं कर पा रहे थे। लेकिन श्री माता जी की असीम कृपा से और स्वयंभू एकादश रुद्र देवस्थान इसको लग के ही
श्री माता जी का ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ध्यान केंद्र हमें शुरू करने का मौका मिला और हमने ये ध्यान केंद्र स्वयंभू एकादश रुद्र भूमि में शुरू कर दिया है। और इस ध्यान केंद्र में हर गुरुवार को हम लोग ये ध्यान केंद्र चलाते हैं और विश्व के सभी सहजी भाई बहन यहाँ आते हैं और इस जगह का आनंद लेते हैं, इस केंद्र का आनंद लेते हैं और इस सेंटर से माध्यम से सहज प्रचार प्रसार भी खूब किया जाता है। तो श्री माता जी की जो 1979 की जो इच्छा थी कि मुसलवाड़ी में बहुत बड़ा सेंटर चल रहा है, वो पिछले साल 2 फरवरी 2023 को यहाँ सेंटर शुरू करके हमने वो उस श्री माता जी का जो सपना था वो साकार कर दिया है। आप इस सेंटर को आप अंतर्राष्ट्रीय सेंटर को आप अवश्य देख सकते हैं। जय श्री माता जी। आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ध्यान केंद्र मुसलवाड़ी स्वयंभू, जो कि स्वयंभू एकादश रुद्र भूमि मुसलवाड़ी में है, इस सहयोग ध्यान केंद्र का जो उद्घाटन और जो लोकार्पण 16 है, वो उत्सव जो है हमने बुधवार 1 फरवरी 2023 को इस सहयोग ध्यान केंद्र का लोकार्पण किया था। इसकी वास्तु में हम लोग यहाँ है, इस पवित्र भूमि में यहाँ है और राहुरी सहयोगा स्वयंभू एकादश रुद्र यूट्यूब चैनल से ये हर गुरुवार को ये जो सेंटर है ये यहाँ शुरू रहता है। बहुत से साधक यहाँ आते हैं, अपने उत्थान के हेतु यहाँ आते हैं और राहुरी सहयोगा मेडिकल हेल्थ रिसर्च सेंटर के माध्यम से जो भी सहयोगी और नॉन योगी यहाँ आते हैं, जो देवी कवच के माध्यम से और श्री माता जी की नमक पानी प्रक्रिया जो श्री माता जी ने कही है उसी माध्यम से यहाँ अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनिक संतुलन और आरोग्य को प्राप्त करते हैं। और इसका जो का रिसर्च का जो भी यहाँ डेटा है वो हमारे पास उपलब्ध है। लगभग 10,000 केसेस के ऊपर केसेस हमने यहाँ श्री माता जी का जो सहयोग का ज्ञान है उस ज्ञान के माध्यम से यहाँ हमें ठीक करने का मौका मिला है। और उसी सहयोग के सूक्ष्म उद्देश्य हेतु स्वयंभू एकादश रुद्र भूमि की इस पवित्र स्थान में श्री माता जी की जो वाणी थी वो श्री माता जी की वाणी यहाँ सच होती दिखाई दे रही है। और ये भव्य वास्तु श्री माता जी ने विश्व के सभी सहजी भाई बहनों को एक तोहफा के रूप में दी है, ताकि विश्व का हमारा कोई भी सहजी भाई बहन जब इस राहुरी भूमि में आएगा और स्वयंभू एकादश रुद्र भूमि में आएगा तो वो यहाँ रह पाएगा और इस सेंटर का लाभ उठा पाएगा। जय श्री माता जी। आप सभी का हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ध्यान केंद्र मुसलवाड़ी जो स्वयंभू एकादश रुद्र भूमि में है उस ध्यान केंद्र में हम लोग अभी आए हैं। आप देख सकते हैं ये ध्यान केंद्र का जो उद्घाटन और लोकार्पण है वो पिछले साल फरवरी में किया गया था। और श्री माता जी को जो वाणी थी कि मुसलवाड़ी में हमारा बहुत बड़ा सेंटर चल रहा है, उस समय श्री माता जी ने उस समय के जो सहजी है उनको साथ मिलकर यहाँ शुरू भी किया था। वो उसी वाणी को आज जो सत्य में हम लोग उतरते हुए देखते आ रहे हैं। और ये श्री माता जी का जो आप देख रहे हैं कि अद्भुत श्री माता जी का जो स्वरूप है हम लोग यहाँ एकादश रुद्र भूमि और सेंटर में देख सकते हैं। और हर गुरुवार को ये सेंटर ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। राहुरी सहयोगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से, देवी कवच के माध्यम से सामूहिक जलक्रिया यहाँ कराई जाती है और जिसके माध्यम से जो भी योगी यहाँ सम्मिलित होते हैं वो अपना आध्यात्मिक उत्थान यहाँ प्राप्त कर लेते हैं। आप देख सकते हैं श्री माता जी की छवि आप सेंटर में देख सकते हैं।
श्री माता जी। हम लोग यहाँ देख रहे हैं स्वयंभू श्री एकादश रुद्र देवस्थान, जिसे मसोबा दैवत भी कहते हैं। इस जगह पे हम उपस्थित हैं मुसलवाड़ी गांव में। ये छोटे से गांव में ये एकमेव स्वयंभू एकादश रुद्र देवता का स्थान है, जो श्री माता जी ने हम सभी सहजी भाई बहनों को इसे खुला कर दिया है। और ये बहुत ही आशीर्वादित जगह है, बहुत ही पवित्र जगह है। और इस जगह पे आप सभी का स्वागत है और आप सभी से अनुरोध है कि इस जगह पे आए और अपनी आध्यात्मिक उन्नति को पाएं। यहाँ की आख्यायिका ये कहा जाता है कि ये सहयोग ध्यान के जो प्रचार प्रसार और प्रणति जो श्री माता जी को कहा जाता है, उन्होंने उनके शुभ कर से 2 फरवरी 1982 में इस मंदिर का, इस जगह का भूमि पूजन श्री माता जी ने किया था। और जो श्री माता जी ने उस भूमि पूजन के दौरान जो श्री माता जी का यूट्यूब पे जो वीडियो अवेलेबल है, आप उसकी लिंक यहाँ देख सकते हैं। एकादश रुद्र स्वयंभू शिलान्यास मुसलवाड़ी इंडिया। इस लिंक में, इस वीडियो में श्री माता जी ने जो भी चीज़ें कही थी इस जगह के बारे में, वो सभी यहाँ आने वाले जो भी भाविक है, जहाँ आने वाले गांव वाले हैं, सहयोगी है, उन सभी को इस श्री माता जी ने जो शब्द कहे थे वो सभी को मालूम हो जाए, इस हेतु हमने इस शिलान्यास का उस टाइम पे 2 दिसंबर 2018 में इस शिलान्यास की हमने निर्मित की गई, ताकि जो भी इतिहास है श्री माता जी ने कहा हुआ वो सभी को प्रचलित हो जाए। और इसमें कहा गया है जब इस भूमि पूजन हुआ था, इस समय विश्व सहयोग से जो योगी योगिनी आई थी, गांव की जो पंच कमेटी मुसलवाड़ी की यहाँ उपस्थित थी, यहाँ जो भी इंजीनियर्स उपस्थित थे, जो भी ग्रामस्थ मुसलवाड़ी के उपस्थित थे, उन सभी को श्री माता जी ने कहा था कि इस मंदिर को आप क्या नाम देंगे। तो इस मंदिर को श्री माता जी ने कहा कि अगर आप इसको मसोबा कहते हैं अच्छी बात है, लेकिन आप इसको एकादश रुद्र कहेंगे तो ये बहुत सही होगा। इसीलिए श्री माता जी की इच्छा से अनुसार श्री माता जी ने विश्व सहयोग के लिए ये कार्य हमसे करा लिया और इस मंदिर को स्वयंभू एकादश रुद्र देवस्थान नाम से अब पंचक्रोशी में सब लोग जानने लगे हैं। ये जो मंदिर है, जो ऊपर मुसलवाड़ी का तालाब है, उसको लगते ही ये स्वयंभू त्रिगुणात्मिक मंदिर है, जिसमें महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली इस शक्ति, इस स्वयंभू में समाई हुई है। और ये अत्यंत पवित्र स्थान है। श्री माता जी ने कहा है कि एक दैवी चमत्कार है। ये स्वयंभू एकादश रुद्र देवता एक दैवी चमत्कार है और ये स्थान को श्री माता जी ने सहस्त्रार का स्थान कहा गया है, जिसमें से त्रिगुणात्मिक शक्ति बह रही है, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली स्वरूप में। तो इस अत्यंत पवित्र स्थान में आप सभी से अनुरोध है कि आप आ जाएं, अपना आध्यात्मिक उत्थान पाए। और एकादश मतलब 11 रुद्रों की शक्ति, संहारक शक्ति, जो शिव की संरक्षण भी है और संहारक भी है। एकादश रुद्र हमें संरक्षण भी प्रदान करता है और क्षमा शक्ति भी प्रदान करता है। लेकिन अगर एकादश तत्व के खिलाफ हमसे बार बार कोई गलतियां, कुछ काम हो जाते हैं, तो यही एकादश रुद्र संहारक शक्ति में बदल जाते हैं और सृष्टि का विनाश होना शुरू हो जाता है। तो यह अत्यंत पवित्र स्थान है, जो श्री माता जी ने कहा है कि ये पूरे विश्व में एकमेव स्वयंभू है। एकमेव स्वयंभू विश्व में यही है जो श्री माता जी ने हम सभी सहयोगियों के लिए एक उपहार और भेंट स्वरूप दिया है, ताकि हम लोग यहाँ आए और अपना उत्थान हमारा यहाँ प्राप्त करें। राहु नामक राक्षस, आख्यायिका कहानी ये कहा जाती है कि राहु नामक राक्षस, उस नाम से राहुरी इस गांव का नाम प्रचलित हुआ।
और जब राहु राक्षस का वध किया गया देवी ने, राक्षसों का वध करने के लिए देवी ने मूसल नामक जो शस्त्र है, जिसे बीम कहा जाता है, जो आयन बीम होता है, इस बीम की सहायता से राक्षसों पे देवी ने बहुत सारे वार किए, उनको भगाया, और इसीलिए इस गांव का नाम मूसलवाड़ी पड़ा और मूसलवाड़ी नाम से प्रचलित हुआ। जब इस मूसल से देवी राक्षसों के ऊपर प्रहार करती थी, तब ये राक्षस भागते थे, दौड़ते थे, चिल्लाते थे। और इस आख्यायी के अनुसार यहाँ नज़दीक ही स्वयंभू एकादश रुद्र देवस्थान के नज़दीक ही 6 किलोमीटर पे जो हमारा सहयोग का पहला आश्रम है, निर्मल धाम आश्रम अरड़गांव, इस जगह का नाम भी जब उस समय राक्षसों को उस बीम से मारा जाता था तो उसके वजह से राक्षस चिल्लाते थे, तो उस चिल्लाना मतलब आरड़ना, इसीलिए उस गांव का नाम अरड़गांव प्रचलित हुआ। और शिवमाता जी जब यहाँ आई, शिवमाता जी को वो अरड़गांव ये गांव अच्छा लगने लगा, इसलिए हम सहजी भाई बहनों में अरड़गांव को अवड़गांव कहते हैं। वो देवी को पसंद आने वाला गांव, इसीलिए उसे अवड़गांव कहते हैं। इसलिए ये जो पवित्र एकादश रुद्र देवस्थान है, उसके नज़दीक ही हमारा सहयोग का पहला आश्रम निर्मल धाम आश्रम अरड़गांव है, जो द लाइफ इटर्नल ट्रस्ट संचालित है। उसमें ही श्री माता जी ने पहली सहज वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना की गई। वो उनकी अध्यक्षा उस सोसाइटी की थी और अभी भी वो संस्था वहाँ कार्यरत है। तो ऐसा ये राहुरी का जो पूरा क्षेत्र है वो अत्यंत पवित्र है। इसीलिए श्री माता जी ने कहा है कि अगर आपको अपनी आध्यात्मिक उत्थान पाना है, आपको वर्टिकल ग्रोथ पाना है, तो आपको राहुरी आना होगा, और ये हमारा मायका है। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप इस जगह पे आएँ, इस जगह के वाइब्रेशंस का आनंद लें। और जब श्री माता जी यहाँ आई थी, इसी गांव के नज़दीक टाकलीमिया करके एक 2 किलोमीटर पे गांव है, जहाँ श्री माता जी ने संत ज्ञानेश्वर विद्यालय में पब्लिक प्रोग्राम लिया था। उस पब्लिक प्रोग्राम में जो पहला मिरेकल फोटोग्राफ आया था, वो भी यही का है, जो एक बड़ी सी शलाका श्री माता जी के सहस्त्रार पे हमें दिखाई देती है। और उसी टाकली मियाँ गाँव में आत्म साक्षात्कारी संत मियाँ साहब होके गए, और उनके नाम से ही श्री माता जी ने कहा कि वो एक अवलिया पुरुष थे, एक आत्म साक्षात्कारी पुरुष थे, और उनके नाम से ही आज उस विलेज का टाकली मियाँ गाँव, टाकली मियाँ विलेज कहते हैं। तो ऐसी पुण्य भूमि में आप सभी विश्व के सहजी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। जय श्री माता। राहुरी सहयोगा मेडिकल, मेडिटेशनल और एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ध्यान केंद्र मूसलवाड़ी इस जगह पे स्वयं एकादश रुद्र भूमि में हर गुरुवार को शाम में जो सहयोग ध्यान केंद्र यहाँ किया जाता है, और इस सहयोग ध्यान केंद्र के बाद जो भी सहजी और नॉन सहजी यहाँ इस मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में आते हैं, उनको पहले रियलाइजेशन दिया जाता है सहयोग का। श्री माता जी के सम्मुख रियलाइजेशन देके सहयोग का प्रचार प्रसार यहाँ किया जाता है, और उस माध्यम से उसके बाद देवी कवच के माध्यम से, पानी जल क्रिया के माध्यम से जो भी यहाँ रुग्ण आता है वो अपना शारीरिक, मानसिक और भावनिक आरोग्य उसे यहाँ प्राप्त होता है। और लगभग 12 साल से हम लोग ये इस माध्यम से यहाँ इस गुरुवार के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। मुफ्त होम्योपैथिक दवाइयाँ यहाँ दी जाती है गुरुवार के दिन,
और सहयोग प्रचार प्रसार का कार्य खूब यहाँ गुरुवार के दिन किया जाता है। और जो भी सहजी और नॉन सहजी भाई बहन यहाँ आते हैं वो श्री माता जी के आशीर्वाद यहाँ प्राप्त कर लेते हैं। श्री माता जी ने एक लेक्चर में भी कहा था कि देयर आर 35 वेज टू स्प्रेड सहज योगा। उनमें से एक मेडिकल सेंटर तो एक उद्देश्य है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ या दवाइयाँ एक उद्देश्य है कि सहयोग के प्रति श्री माता जी के प्रति जो भी नॉन योगी यहाँ आए और वो नॉन योगी यहाँ वो श्री माता जी के सम्मुख रियलाइजेशन प्राप्त करे और उस रियलाइजेशन के माध्यम से होम्योपैथिक दवाइयाँ देने के माध्यम से वो उसका जीवन में उसके जो भी संकट है, जो उनमें उसके जो भी दुख है, उसका दुख का निवारण हो जाता है, उसको आरोग्य की प्राप्ति होती है। और उसका दिन ब दिन जब भी वो गुरुवार को आता है, हर गुरुवार को आता है, कलेक्टिविटी में शामिल होता है, तो उसको श्री माता जी के प्रति अपना भक्ति भाव उसका बढ़ जाता है और वो सहयोग को स्वीकार कर लेता है, श्री माता जी को वो स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार गुरुवार के माध्यम से सहयोग प्रचार प्रसार का भी खूब कार्य इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से होता है। और ये सब जो प्रेरणा है वो श्री माता जी की जो आशीर्वाद है उस आशीर्वाद से हमें प्राप्त हुई है। और कलेक्टिविटी में ये हम लोग यहाँ इस गुरुवार को इस ध्यान केंद्र को चला रहे हैं। आप सभी को इस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ध्यान केंद्र मुसलवाड़ी राहुरी जो स्वयंभू एकादश रुद्र मंदिर है, मुसलवाड़ी का जो तालाब है उसके किनारे ये जो सहयोग का ध्यान केंद्र है, इस ध्यान केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सब हार्दिक निमंत्रित हैं। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ध्यान केंद्र मुसलवाड़ी की तरफ से मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पे जो कुछ एक्टिविटी होती है हर थर्सडे को यानी कि गुरुवार को यहाँ पे देवी कवच के माध्यम में यहाँ आने वाले पंचक्रोशी के लोग, विविध जिला स्तर के लोग या स्टेट लेवल के लोग यहाँ पे ये फूड शॉप के लिए आते हैं। और यहाँ पे आने के बाद इसको जो कुछ नए साधक है, जो कुछ पुराने साधक है, इसको देवी कवच के माध्यम से आत्म साक्षात्कार का प्रोग्राम लिया जाता है। यही प्रोग्राम में लोगों के कुछ प्रॉब्लम होते हैं, सेहत के हो, आरोग्य के हो या कुछ क्रॉप के हो, फार्म हाउस के हो, इसके ऊपर देवी कवच के माध्यम से उसके उपचार होते हैं और उसी के माध्यम से लोग यहाँ जुड़ाए जाते हैं। इधर के पंचक्रोशी में जो कुछ लोग हैं उसके लिए यहाँ पे कई साल से लोगों के लिए मुफ्त यानी कि फ्री मेडिसिन एंड फ्री मेडिटेशन ये दिया जाता है। तो इसी वजह से बहुत सारे लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं यहाँ पे होने वाले एक्टिविटी में। और फार्मर्स के लिए हम यहाँ योग्य सेती इसके लिए गाइडेंस करते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है ताकि लोगों को समझ आए कि खेती में क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए, खेती में क्या होना चाहिए, ये लोगों को समझ में आते हैं और इसी माध्यम से लोग सहयोग में जुड़े जाते हैं। यही एक तरीका सहयोग में है। और दूसरा, मेडिटेशन होने के बाद जो कुछ रुग्ण पेशेंट्स आते हैं वो आने के बाद यहाँ लोगों को आत्म साक्षात्कार देने के बाद कुछ होम्योपैथी मेडिसिन दिए जाते हैं ताकि लोग उसी से भी कुछ जो कुछ छोटी बीमारियाँ हो वो ठीक हो जाती है। और उसके बाद यहाँ इस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ध्यान केंद्र के माध्यम से हमारे सभी विश्व के सहजी यहाँ आके मुसलवाड़ी का यह छोटा सा जो कुछ सेंटर है, जो माँ ने पहले बोला है कि यहाँ बहुत साल से पुराना सेंटर चलता है,
वही हिसाब से ये सेंटर यहाँ शुरू हुआ, ताकि इस सेंटर के माध्यम से यहाँ एकादश रुद्र का डेवलपमेंट हो। इसलिए सब लोग यहाँ आके सेंटर के आजू बाजू के सफाई रखते हैं। इसकी एकादश रुद्र की कुछ डेवलपमेंट है वो करते हैं। उसकी कुछ बाकी जो है बाकी वो सभी सहयोगी के माध्यम से, कलेक्टिविटी के माध्यम से, विश्व सहयोग परिवार के माध्यम से ये काम हो रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरीके से यहाँ सहयोग का काम चलता है और इसी माध्यम से हम पूरा सहयोगी से लोगों के लिए, नॉन सहयोगी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कैसा हो, इसीलिए हम प्रयास करते हैं। जय श्री माता जी। माता जी, मैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ध्यान केंद्र मुसलवाड़ी इनके तरफ से सभी सहयोगी भाई बहनों को हार्दिक हृदयपूर्वक नमस्कार करता हूँ। मैं अभी यहाँ पे जो खड़ा हूँ, यहाँ पे परम पुरुषी माता जी निर्मला देवी मुसलवाड़ी टाकरी में मुसलवाड़ी रोड है, यहाँ से माँ आती थी। वो जो ये रोड जो है यहाँ पे ये आरल गांव से आता है और ये टाकरी में ऐसे रोड आता था। यहाँ से माँ बैलगाड़ी मुसलवाड़ी के लोग माँ को बैलगाड़ी से लोग माँ को लेके जाते थे। लेजिम बजाते थे और उनका स्वागत करते करते वो मुसलवाड़ी तक पहुंच जाते थे। वहां जाने के बाद माँ का प्रोग्राम होता था। तो इसी वजह से ये रास्ते को नाम दिया है
अभी जो ये दिन में 23 फरवरी निमित्त साथ के इस दिन में इसको कमान उभारा है और माँ का नाम ये रास्तों को दिया है, परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी मार्ग। ये कमान में भी हमने अभी यहाँ पे एकादश रुद्र दिखाया है, ये बाजू में दिखता है वो एकादश रुद्र है, और इधर दिखाया है तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ध्यान केंद्र वो मंदिर उसका फोटो है। उसके बाद में आगे दिखाया है वो अरल गाँव है। परम पूज्य माता जी निर्मला देवी ये नाम ये रास्तों को दे दिया है। जय श्री माता जी। फोटो लगा हुआ है वो टाकरे में दरगाह का है। टाकरे में जो एक संत महान संत है उनका वो दरगाह है। अभी ये रास्ता क्या अपन ने बोला है आपको कि रास्ता मुसलवाड़ी तक जाता है, वहाँ पे श्री एकादश रुद्र देवस्थान है। वहाँ पे आप सब सही भाई बहनों ने आना है, वहाँ पे ध्यान करना है। वो कि एक जगह पूर्ण विश्व में एक ही स्थान है वो एकादश रुद्र, तो वहाँ पे अपना उत्थान करना है। और आप सभी भाई को आमंत्रित मैं करता हूँ और आपने सभी आना है। जय श्री माता जी। और श्री माता जी ने इच्छा व्यक्त की थी कि एक एकादश रुद्र सब विश्व में एकमेव स्वयंभू स्थान है, और उस जगह विश्व के सभी सहयोगी साधक आ जाएंगे। और ऐसा है कि बात है कि माँ का जो स्पीच है दिल्ली में हुआ था प्रोग्राम, तो दिल्ली में माँ ने बताया था उसी टाइम से जी भाई बहनों ने कि हमारा भी एक सेंटर है छोटे से गांव में, वो गांव का नाम है मुसलवाड़ी। वहाँ पे एक बहुत बड़ा सेंटर है, तो वही वो स्थान, उसकी वजह से अभी हमने वही माँ ने बोला था तो उसकी वजह से यहाँ पे एक सेंटर खुला है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ध्यान केंद्र। अभी माँ की इच्छा जी थी वो अभी पूरी हो गई है। अंकल हमें ये बताइए कि इस मंदिर में श्री माता जी आए थे? यस। तो कब आए थे? 1982 में आए थे। तो श्री माता जी ने इस हनुमान जी की मूर्ति को जागरूक किया, और श्री माता जी इधर ही आए थे यहाँ पे। और वो जो श्री माता जी के सोफे पे बैठे वाली फोटो है एक साइड में खुला है, तो यहाँ पे बैठे थे। ये पुराना मंदिर था, अभी मॉडिफिकेशन होगा उसका, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा, लेकिन पहले यहाँ पे माँ बैठी थी। अच्छा, अभी वाइब्रेशन रिपोर्ट चेक कर लो। हाँ वाइब्रेशन तो बहुत आ रहे हैं। ये गाँव मुसलवाड़ी, माँ की इच्छा थी यहाँ पे बड़ा सेंटर बनेगा मुसलवाड़ी, जग में सबसे ज़्यादा बड़ा हो यहाँ पे सेंटर खुलेगा, वो खुल गया है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ध्यान केंद्र अभी। अच्छा, वो मुसलवाड़ी के बाजू में जो है अंतर्राष्ट्रीय ध्यान जो है एकादश रुद्र बाजू में, हाँ वही माँ की इच्छा थी यहाँ पे बड़ा सेंटर होगा। और इधर क्या प्रोग्राम हुआ था उस दिन? कुंडली जागृति प्रोग्राम था। अच्छा, पब्लिक प्रोग्राम हुआ था, माँ और उस समय श्री माता जी ने हनुमान जी को जागरूक किया था।
chosen this place for Ekadashi Rudra. Possible. Because our growth is showing results. Slowly, slowly, it's showing results because you should not be stunned, you should not be shocked, so that you can see for yourself what you are and what you are achieving. But to allow this force within us to grow, first of all, we should be very introspective. We should try to see ourselves. What is happening to us? We must watch our steps. Are we moving towards our construction or towards our destruction? What are we doing? This Ekadashi Rudra force, which is within us, is so powerful, is so very powerful, that not only in nature, but also in human beings it acts. It acts in a way that you are shocked and surprised. There's a gentleman whom I had given realization. He's very dedicated, but he is not in a place where he can come to surgery. And some people tried to trouble him very much. And he told me they all met with an accident and all of them are now lying in the hospital. So I said, I didn't do anything. By their own doings, they have crossed the limits. And if you cross the limits of goodness, naturally you go something, what we call as evil. And if you fall into the ditches of evil, you have to suffer. Today, what we are doing is to awaken within us this Ekadashi Rudra force, which will help you to fight your own negativity and fight the negativity of the whole world. Now we have so many hands, so many people with different, what we call them, ayudha, means the weapons. All these weapons are within. They are within you. And you can definitely use them. But first you must know what weapons you are carrying and how to use them. There is so much blind faith, there is so much of wrong ideas, so much of organizational fortresses they have built. All kinds of nonsensical things are going on in this world. But they'll all be finished. Nobody will know anything about that except that they might know as some villainous creatures on this earth. Ultimately, the living will exist. We have to know that we know the living force, and we have to be very sure about it. And we have to be proud about it, that we know what is the living force. Then this Ekadashi Rudra within us becomes very strong. Anybody who tries to trouble you will have a nice punch. Any organization which tries to subdue Sahaja Yoga or in any way harm it will have a nice time. Like I went for Buff Griffin show and he misbehaved. Next week that show was closed down. No more. In India there was a newspaper which tried to make a funny article out of me. The newspaper was closed down for months together. Just it happens. I don't say anything of the kind. But the way things happen is very surprising. How this Ekadashi is now active. Also, the most significant thing is that this Ekadashi is going to act only
only in Kali Yuga, in these modern times. Earlier, it was not going to act because there was hardly one guru who is today a guru, must have been a Satan last time. Only one horrible Rakshasa there. So it was very easy to kill him. To kill Kamsa, it took no time for Sri Krishna, or to kill Ravana, it took no time for Sri Rama. And once they are killed, the whole thing becomes clean start. But here they are like mosquitoes. So many of them, one after the other. There's no end to it. And they have entered also into the being of human beings, giving them diseases, all kinds of problems and tortures. So the problem is much more deeper and very, very complicated. That is why the Ekadasha Rudra, which has got 11 destroying powers, we say that there are 10 directions, you can say. And this is the 11th. So 10 from outside, 1 from inside. All these 11 forces can act onto anyone who tries to hamper the progress of Sahaja, or even to say something against me, or against you. Anybody who tries to trouble you, it will act. On the physical level, it appears on your forehead here. May God bless you.